महाराष्ट्र में हुए बड़े सियासी फेरबदल और शरद पवार की पार्टी एनसीपी में टूट से विपक्षी एकता को बड़ा झटका लगा है। शरद पवार के भतीजे अजित पवार उनसे बगावत करके एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल हो गए हैं, जिसके बाद बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के भी टूटने के कयास लगने लगे हैं। कहा जाने लगा है कि लोकसभा चुनाव से पहले जेडीयू के कई नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और महागठबंधन की सरकार को खतरा है। बीजेपी के कई नेता यह दावा कर रहे हैं कि जेडीयू जल्द ही टूटने वाली है। बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी का दावा है कि जेडीयू में नेताओं को कोई भविष्य नहीं दिख रहा, ऐसे में पार्टी जल्द ही बिखर जाएगी। हालांकि नीतीश कुमार के करीबी नेता महागठबंधन और जेडीयू में किसी तरह की टूट से इनकार कर रहे हैं, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि हालत की गंभीरता को भांपकर नीतीश कुमार अचानक पार्टी के विधायकों और सांसदों से एक एक करके मुलाकात करने लगे हैं। तो क्या जो कुछ महाराष्ट्र में हुआ, ऐसा ही कुछ खेल अब बिहार में भी होने वाला है? महाराष्ट्र में कई दिनों से चल रही सियासी उठापटक के बाद महागठबंधन में फूट और जेडीयू में टूट पर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बड़ी बात कही है। बिहार के समस्तीपुर के पटोरी ब्लॉक में मीडिया से बातचीत करते हुए 4 जुलाई को दिए अपने बयान में प्रशांत किशोर ने बताया है कि महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ है उसका बिहार की राजनीति और जेडीयू की सेहत पर क्या असर पड़ेगा। इस मुद्दे पर प्रशांत किशोर ने क्या कहा है, आइए आपको बताते हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि हर राज्य की राजनीतिक स्थिति अलग है। महाराष्ट्र में जो हुआ है वो वहाँ की विशेष घटना है। ये सही है या गलत, इस पर महाराष्ट्र के लोगों को निर्णय लेना है। आगे उन्होंने कहा कि राजनीति इतनी तेजी से ब्रेकिंग न्यूज की तरह नहीं चलती। मुझे लगता है कि बिहार में अभी जो महागठबंधन की सरकार है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अभी तुरंत कोई खतरा नहीं है। जो भी परिवर्तन होगा वो 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद होगा। जेडीयू के कुछ नेताओं के बीजेपी में जाने की बात पर प्रशांत किशोर ने कहा, इसमें कोई नई बात नहीं है। यदि जेडीयू या आरजेडी के कुछ एमपी या नेता इधर उधर जाते हैं या दल बदलते हैं तो ये चुनाव से पहले होने वाली एक सामान्य घटना है। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर अभी बिहार के विभिन्न जिलों में जन सुराज पदयात्रा कर रहे हैं। समस्तीपुर में 2 जुलाई से उनकी पदयात्रा शुरू हो गई है। वह राजनीति को लेकर लगातार सभी पार्टियों पर तीखा हमला कर रहे हैं। नीतीश कुमार का साथ छोड़कर प्रशांत किशोर ने जन सुराज यात्रा निकालकर लोगों को साथ जोड़ने की कोशिश की है ताकि वे लोगों का मिजाज भाप सके। माना जा रहा है कि 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वे अपनी पार्टी बना सकते हैं। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।